हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन एक काइंड एंड सिंपैथेटिक प्रीस्ट मतलब एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण जो पुजारी था उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों के प्रति और पक्षियों के प्रति बहुत ही दयालु होते हैं। उन्हें बहुत सहानुभूति होती है, वो बहुत ही नम्र होते हैं जानवरों और पक्षियों के प्रति। लेकिन अपने जैसे लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए दयालु होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए दयालु, अपने मन में दया रखना, वो एक महानता का काम होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हम एक पुजारी की कहानी पढ़ेंगे जो कि पक्षियों के प्रति इतना ज़्यादा दयालु था कि उनको जब वो अंडे दे रहे होते थे, उन्होंने उनके लेटर बॉक्स पर अंडे दिए तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, जबकि उस लेटर बॉक्स में उनका 3 हफ्ते पहले का आया हुआ लेटर था उनके रिटायरमेंट का। तो ये स्टोरी में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सब काम हुआ। तो आइए अब हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड ए प्रीस्ट इन ए स्मॉल विलेज ऑफ स्पेन। स्पेन के एक छोटे से गाँव में एक पुजारी रहता था। He was very old. वो बहुत बूढ़ा था। There was a big orchard near the church and his cottage was in the open field between the church and the orchard. एक बड़ा सा बाग था वहाँ पर उनके चर्च के पास और कॉटेज के पास। कॉटेज मतलब उनके घर के पास। वहाँ पे एक बाग में उनके चर्च और उनके घर के बीच में एक बड़ा सा बाग था। तो लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स यूज टू कम टू स्टील फ्रूट्स फ्रॉम ऑर्चर्ड। छोटे बच्चे, लड़कियां और लड़कियां वहाँ पर कुछ फल चुराने आ जाते थे बाग में। तो द प्रिस्ट सॉ देम बट ही नेवर शाउटेड एट और पनिश्ड देम। पुजारी उनको देखता था लेकिन कभी भी उन पर गुस्सा नहीं करता था, कभी भी उनको उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं देता था। ही नोज दैट बर्ड्स डिस्ट्रॉय मोर फ्रूट्स देन चिल्ड्रन। क्योंकि पुजारी जानता था कि हर साल पक्षी जो हैं वो उनसे ज़्यादा फल उसके बेकार कर देते हैं जितने वो बच्चे करते थे। सो ही लुक्ड एट द चिल्ड्रन एंड स्माइल। इसलिए वो हमेशा बच्चों की तरफ देखता था और मुस्कुरा देता था। 100 ऑफ बर्ड्स केम टू दैट ऑर्चर्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग ईच ईयर। हर साल बहुत सारी 100 बर्ड उसके बाग में आती थी बसंत के मौसम में। They build nests in the hole of the church wall or in the hollow trunks of the trees. वो हमेशा उनकी चर्च में जो कहीं छेद होता था वहाँ पर, या पेड़ों के तनों में जो छेद होता था वहाँ पर वो अपना घोंसला बनाती थी। Sometimes they built nests upon or within the priest's cottage. और कभी कभी तो वो पुजारी के घर के छत पर भी, घरों में भी अपना घोंसला बना लेती थी। That year too the priest noticed that birds in pair were busy in building their nests. इस साल भी पुजारी ने ये नोट किया, देखा कि चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाने में बिजी थी। They brought wool feathers, cotton, twigs and cords in their beaks. वो क्या लेके आई? वो बहुत सारे पुराने तिनके, ऊन के धागे और डंडियाँ, तार, कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े वो लेकर आई अपनी चोंच में दबाकर अपना घोंसला बनाने के लिए। तो ही हर्ड चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स ऑल द डे। वो पूरा दिन चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ सुनता रहता था। सून देयर वर नेस्ट्स एवरीवेयर। जल्दी सारे में उन्होंने अपने घोंसले बना लिए। वन डे द प्रिस्ट्स हेल्पर केम इन टू हिज रूम। एक दिन पुजारी की जो हेल्पर थी वो उनके कमरे में आई और उसने कहा, दे हैव डन इट सर। उसने बोला कि सर उन्होंने अपना काम कर लिया। हु? जूली? आस्क्ड द प्रिस्ट। पुजारी ने पूछा, क्या जूली ने? द बर्ड्स, ही सेड। उसने कहा, नहीं, पक्षियों ने। द प्रिस्ट सेड, व्हाट हैव दे डन? कि उन्होंने क्या कहा, क्या किया? तो शी सेड, उसने कहा, दे हैव बिल्ट ए नेस्ट इन द लेटर बॉक्स। कि उन्होंने, जिसमें हम लेटर रखते हैं, लेटर बॉक्स में उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। आई ओपनड इट टू सी इफ देयर वॉज any letter for you. I saw there bits of paper, cotton, wool and various other articles. उसने कहा, जब मैंने ये देखने के लिए लेटर बॉक्स खोला कि आपके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है, कोई चिट्ठी तो नहीं आई है, तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे कागज़ के टुकड़े, उनके धागे और बहुत सी दूसरी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी।
द ओल्ड प्रीस्ट लाफ्ड, पुजारी हंसा। ही वेंट एंड पीप्ड इनटू द लेटर बॉक्स, वो वहाँ गया और उसने लेटर बॉक्स में झांक कर देखा। देयर वर 2 बिजी बर्ड्स इनसाइड, वहाँ पे अंदर की तरफ उसे 2 बर्ड्स दिखी, 2 चिड़ियाएँ दिखी जो अपना घोंसला बनाने में बिजी थी। ही लॉक्ड द लेटर बॉक्स एंड फोरबेड जूली टू डिस्टर्ब द बर्ड्स, उसने वो लेटर बॉक्स को लॉक कर दिया, ताला लगा, और जूली को भी चिड़ियाओं को परेशान करने से मना कर दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज द प्रीस्ट नोटिस्ड दैट फादर बर्ड फ्लू इन एंड आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, कुछ दिनों के बाद पुजारी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फादर बर्ड है वो अंदर बाहर लेटर बॉक्स के आ जा रही है। इट मीन दैट मदर बर्ड वॉज सिटिंग ऑन हर एग्स, इसका मतलब ये हुआ कि अंडों के ऊपर उनकी माता जो मदर बर्ड थी वो बैठी हुई है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द प्रीस्ट एंड जूली हर्ड द चिर्पिंग ऑफ द लिटिल वंस, पुजारी ने और जूली ने छोटे छोटे बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ सुनी। फॉर 3 weeks द बर्ड्स फ्लू इन एंड आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, 3 सप्ताह में चिड़िया अंदर बाहर लेटर बॉक्स के आने जाने लगी। तो दे कैरीड फूड फॉर देयर लिटिल वंस, वो अपने छोटे बच्चों के लिए खाना लेने जाती थी। देन वन डे द प्रीस्ट सॉ लिटिल वंस कमिंग आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, की जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ थी वो भी अब लेटर बॉक्स से बाहर आ पा रही थी। ही काउंटेड देम 4, अब उसने गिना कि वो 4 हो चुके थे। ही सेड टू जूली, उसने जूली से कहा, इन ए डे और 2 दे विल फ्लाई अवे, 1-2 दिन में ये यहाँ से चली जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट नियर द लेटर बॉक्स एंड नॉक्ड इट, देयर वॉज नो चिर्पिंग इनसाइड, अगली सुबह जब लेटर बॉक्स के पास वो गया तो उसने देखा, उसने खटखटाया वहाँ पर, तो देखा कि कोई बर्ड की आवाज़ नहीं आ रही थी अंदर से। द प्रीस्ट अंडरस्टूड दैट द फैमिली ऑफ बर्ड्स हैड फ्लोन अवे, अब पुजारी समझ गया था कि वो बर्ड्स का पूरा परिवार वहाँ से उड़ चुका है, जा चुका है। द प्रीस्ट ओपन द लेटर बॉक्स, अब पुजारी ने वो लेटर बॉक्स खोला। देयर वॉज ए लेटर इनसाइड द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। पुजारी ने जब उसको खोला जल्दी से तो इट केम 3 weeks अगो, वो 3 हफ्ते पहले की आई हुई चिट्ठी थी। इट वॉज द ऑर्डर ऑफ हिज रिटायरमेंट, वो उसके वहाँ से जाने के आदेश थे रिटायरमेंट के। द प्रीस्ट सॉ द बर्ड्स फैमिली इन ए ट्री, पुजारी ने वो पक्षियों के परिवार को उस पेड़ के ऊपर देखा। दे वर परहैप्स सेइंग थैंक यू फादर फॉर नो डिस्टर्बिंग अस, शायद वो पुजारी को थैंक यू कह रहे थे, धन्यवाद कह रहे थे कि आपने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया, उसके लिए पुजारी को धन्यवाद कह रहे थे। द प्रीस्ट सेड सैडली गुड बाय फ्रेंड्स, पुजारी ने दुखी मन से कहा कि गुड बाय। तो बच्चों इस कहानी में हमने क्या देखा, क्या समझा कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, दूसरों के प्रति मन में दया रखनी चाहिए, और हमें हमेशा जानवरों और पक्षियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उन्हें परेशान करने की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। तो इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऑलवेज बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि हमें हमेशा जानवरों और पक्षियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके प्रति मन में दया रखनी चाहिए। तो ये था बच्चों इस स्टोरी में। थैंक यू।